तुमने बहुत बार सुना होगा कि लड़कियों की कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। और शायद तुमने भी कभी सोचा होगा कि काश तुम्हें भी वो सीक्रेट मिल जाए जिससे कोई भी लड़की तुमसे अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारे दिमाग की पूरी प्रोग्रामिंग बदल देगा, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सच्चाई है। आजकल इंटरनेट पर तुम्हें हर जगह यही सिखाया जा रहा है कि कैसे बात करनी है, कैसे देखना है, कैसे टच करना है, ताकि सामने वाला इंसान तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। तुम्हें बताया जाता है कि अगर तुम उसकी आंखों में थोड़ी देर ज्यादा देखोगे तो वो तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। अगर तुम थोड़ा मिस्टीरियस बनोगे तो वो तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर तुम उसकी फीलिंग्स को समझकर उसे करोगे तो वो इमोशनली तुमसे जुड़ जाएगी। सुनने में ये सब पावरफुल लगता है, लेकिन असल में ये सब क्या है पता है? ये अट्रैक्शन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो लोग ये ट्रिक्स यूज करते हैं वो कभी भी किसी का ट्रस्ट नहीं जीत पाते। शुरुआत में शायद सामने वाला इंसान अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि यहाँ कुछ फेक है। और जिस दिन ये एहसास हो जाता है उसी दिन अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तुम्हें ये भी सिखाया जाता है कि लड़कियां अंदर से वीक होती हैं, उनके अंदर हिडन डिजायर होती है, और एक स्ट्रॉन्ग साइलेंट लड़का उन डिजायर्स को समझ सकता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। लड़कियां वीक नहीं होती, वो बस ज्यादा अवेयर होती है। वो जल्दी समझ जाती है कि सामने वाला इंसान रियल है या फेक। वो ये महसूस कर लेती है कि तुम उनसे जेन्युइनली बात कर रहे हो या सिर्फ कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो। और जब उन्हें लगता है कि तुम उन्हें समझने की जगह उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो वो चुपचाप दूर हो जाती है, बिना कुछ कहे, बिना एक्सप्लेन किए। अब सवाल ये है कि अगर ये सारे ट्रिक्स काम नहीं करते तो फिर अट्रैक्शन बनता कैसे है? सच बहुत सिंपल है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अट्रैक्शन ट्रिक से नहीं, एनर्जी से बनता है। तुम कैसे बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे खुद को हैंडल करते हो, यही चीजें मैटर करती है। जब तुम हर सिचुएशन में काम रहते हो, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो सामने वाला खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगता है, और यही रिस्पेक्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, फिर भी लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल होते हैं। वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, वो बस खुद होते हैं, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। अब बात आती है सबसे डेंजरस माइंडसेट की, कंट्रोल। तुम जितना ज्यादा किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतना ही तुमसे दूर जाएगा, क्योंकि हर इंसान फ्रीडम चाहता है। कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि कोई उसे मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन जब तुम किसी को स्पेस देते हो, जब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो बिना जज किए, तो वो खुद तुम्हारे पास रहना चाहता है, क्योंकि वहां प्रेशर नहीं होता, वहां गेम नहीं होता, वहां सिर्फ रियल कनेक्शन होता है। और यही कनेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनाता है। अब सबसे बड़ा ट्रूथ सुनो, जो इंसान तुम्हें ट्रिक से इंप्रेस करता है वो तुम्हें खोने से डरता है, लेकिन जो इंसान खुद पर काम करता है वो किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो खुद इनफ है। और यही माइंडसेट सबसे अट्रैक्टिव होता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को इंप्रेस करने की सोचो तो ट्रिक्स मत सोचो। ये मत सोचो कि क्या बोलना है, कैसे देखना है, कैसे एक्ट करना है। बस ये सोचो कि क्या तुम रियल हो, क्या तुम सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्या तुम खुद को फेक बना रहे हो, या जैसे हो वैसे ही सामने आ रहे हो। क्योंकि दिन के आखिर में लोग वर्ड से नहीं, फीलिंग से कनेक्ट करते हैं, और फीलिंग्स कभी फेक नहीं हो सकती। इसलिए याद रखना, अट्रैक्शन कोई जंग नहीं है जिसे जीतना है, ये एक कनेक्शन है जिसे महसूस करना है। और जो इंसान ये समझ जाता है उसे किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती।